स्टेटमेंट में, इस थ्योरम में क्या है, एक सर्कल है और एक रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट का मतलब रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस भी कहला सकते हैं और इसको रेडियल सेगमेंट भी, क्योंकि ये रेडियस और लाइन सेगमेंट को मिलाकर एक लफ्ज़ इन्होंने रेडियल सेगमेंट का बनाया है। इसका मतलब ये सेगमेंट लाइन सेगमेंट भी है और ये चूँकि इसका एक एंड सर्कल का सेंटर है, इसलिए आप इसको रेडियस भी कह सकती हैं। तो दोनों को मिलाकर रेडियल सेगमेंट, और इसका मतलब है ये। अच्छा, इसका आउटर एंड के ऊपर ये एक इन्होंने लाइन ड्रा किया है, देखो ना, एक लाइन इज ड्रॉन। अगर एक लाइन को खींचा जाए परपेंडिकुलर, इस रेडियल सेगमेंट के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो फिर वो क्या होगा, एट इट्स आउटर एंड, कहाँ पर, ये है इसका इनर साइड और ये है इसका आउटर साइड। आउटर साइड पर अगर हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फिर वो इसके ऊपर टेंजेंट होगा। टेंजेंट का क्या मतलब, टेंजेंट उसी लाइन को कहते हैं जिसका एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट इस सर्कल का भी पॉइंट हो और वो इस लाइन का भी पॉइंट हो, तो उसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो मतलब ये हमने साबित करना है कि सिर्फ सी जो है वो इस सर्कल का भी पॉइंट है और इस लाइन का भी पॉइंट है, बाकी तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के हैं वो इस सर्कल के पॉइंट्स नहीं होंगे। तो यही कुछ हमने साबित करना है। हमें दिया हुआ क्या है, गिवन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल को उसके सेंटर के नाम से पहचाना जाता है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट, और ये दिया हुआ है कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और ये ए भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन का सिंबल है ऊपर। ये तो जब हेड बनाते हैं हम तो ए भी एक लाइन है। ए सर्कल विद सेंटर ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट, और ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, या ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। आप ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, वो भी ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन प्रूफ साबित क्या करना है कि ए बी जो है, ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। और मैंने आपको बताया कब होगा, जब सिर्फ एक ही पॉइंट टच करेगा सर्कल के साथ। अगर दूसरा पॉइंट भी टच करेगा तो फिर ये सीकेंट कहलाएगा। ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब एक थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, आई टुक ए पॉइंट डी ऑन ए बी एंड जॉइन इट टू ओ, और मैंने उसको ओ के साथ मिलाया, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। आई टुक ए पॉइंट डी ऑन ए बी लाइन एंड जॉइन इट टू ओ। Proof. Statements or reasons. In triangle DOC, GCO, ये फ़र्ज़ करो एंगल
1 है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल DCO। ये जो एंगल है DCO ये वाला, चूँकि ये 90 है तो एंगल 1 उससे छोटा होगा, क्योंकि DCO राइट एंगल है। एंगल DCO इज राइट एंगल। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल राइट हो तो बाकी दोनों एंगल्स उससे मिकदार में छोटे होंगे। अगर ये DCO बड़ा है, राइट है, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा, बाकी दोनों इस ट्रायंगल के वो छोटे होंगे। तो एंगल 1 छोटा हुआ DCO से, तो DCO का जो अपोजिट, DCO जो एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है वो एंगल 1 के अपोजिट साइड से मिकदार में बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो DO है ये बड़ा है OC से। साइड अपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल, अगर बड़े एंगल के अपोजिट साइड जो है वो मिकदार में बड़ा होगा छोटे एंगल के अपोजिट साइड से। साइड अपोजिट टू दी ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो इसलिए DO OC से बड़ा है। मतलब D जो पॉइंट है वो सर्कल का पॉइंट नहीं है। D इज नॉट ऑन दी सर्कल। इससे पता चल गया कि D जो है, क्योंकि सर्कल के तमाम पॉइंट्स O से बराबर फासले पर होंगे, इसलिए D जो है वो सर्कल का पॉइंट नहीं है। इसी तरह AB के तमाम पॉइंट्स हम साबित कर सकते हैं कि वो इसका हर पॉइंट जब मैं मिलाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर F पॉइंट लूँ और उसको भी O से मिलाऊँ या E पॉइंट लूँ उसको मिलाऊँ, तो वहाँ फिर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसका हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज दोनों साइड से मिकदार में बड़ा होता है। तो तमाम पॉइंट्स ये सर्कल के पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ C एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन का भी पॉइंट है और इस सर्कल का भी पॉइंट है। इसलिए AB टेंजेंट हुआ इस सर्कल के ऊपर। तो यही बात हमने समझाने की कोशिश की, और इसी वजह से ये AB जो है ये टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। He is tangent to the circle। बस क्या है, क्वाड कहते हैं चार को, लेटरल कहते हैं साइड्स को, चौकोर इसको उर्दू में चौकोर कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चौकोर है जिसको आपके दो अपोजिट साइड्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं और पैरेलल। मतलब अगर मैं ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट लूँ और ये साइड्स पैरेलल भी लूँ, और तो मुझे फिर ये साबित करने पड़ेंगे कि ये भी पैरेलल हैं और ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैंने ये साबित किया कि ये भी पैरेलल है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और यही हमने साबित करना है। तो गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD। AB एक पेयर जो है, CD वो आपको कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, और उसका एक पेयर, वही पेयर वो आपको पैरेलल भी दिया गया है। ये गिवन है 1 और ये दो बातें यहाँ देखें। एक क्वाड्रिलेटरल के ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये पैरेलल है तो ये पैरेलल है।
अच्छा, गिवन में बस ये किया गया है। अब साबित क्या करना है? टू प्रूव। कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज ए, इसको पैरेललोग्राम साबित करना। इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन क्या है? ए को सी से मिलाया, देखें डॉटेड है, तो आई जॉइन ए टू सी, बस। प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस। इसमें से एक कमी है।